डिप्लोमा सीएससी के बाद क्या आपके पास करियर ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल राइट है और परफेक्ट है? आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबका चॉइस अलग होता है, इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे चॉइसेस। कई जॉब की बात करेंगे, प्राइवेट जॉब की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, प्रिपरेशन का, एज वेल एज बीटेक की बात करेंगे विद इवन जॉब। तो आओ सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या पॉसिबल है जॉब के साथ बीटेक करना? क्या अप्रूव्ड होगा? कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं? ये डर बहुत सारे बच्चों में होता है। तो आओ मैं आज आपका ये डर क्लियर कर देता हूँ। जॉब के साथ आप रेगुलर बीटेक कर सकते हो। अप्रूवल मतलब जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उससे अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस क्या करना होगा, आपको एनओसी लेना होगा जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से, और कॉलेज में देना होगा कि यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, दैट्स इट। बस और दो कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, और जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए। देन गुड टू गो, आप जा सकते हैं जॉब, मतलब बीटेक कर सकते हैं जॉब के साथ। क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जॉब के साथ बीटेक करना? देखिए, बीटेक अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है उनके लिए जो पढ़ेंगे नहीं, आपके लिए नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप एक टेक्निकल कोर्स करके आए हो, भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं। बीटेक उसका जस्ट एक एक्सटेंशन वर्जन है, तो आप बीटेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत कुछ जगह प्रॉब्लम आ सकता है अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आ गया, तो उस सब्जेक्ट में भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, आप स्टार्टिंग से कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट और बोल सकते हो एक तरह का थोड़ा सा मैट्रिक्स एलिमेंट्स अगर कहीं कहीं आ गया तो दैट्स इट। अगर इतना आपको आता है और बेसिक मैथ्स के आते हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सवाल आता है, सर अगर मैं जॉब के साथ बीटेक करूंगा क्या मेरे को रेगुलर डिग्री मिलेगा? हाँ, रेगुलर डिग्री आपको मिलेगा। वो उतना ही वैल्यूएबल है अगर आप फुल टाइम करोगे और ये जॉब के साथ कर रहे हैं, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये जो पहले पार्ट टाइम था उसको कैंसिल करके इस डिग्री को क्या है आपके सामने लाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ बीटेक कर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ ढूंढें सर, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कहाँ ढूंढें जो सच में अप्रूव्ड है? उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आओ उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। वो क्या है? कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं विद जॉब, देन इस प्लेटफॉर्म पर खाली वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक यूनिवर्सिटीज़ से बच जाते हैं। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ कर कंपेरिजन करके देते हैं। जैसे प्लेसमेंट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। आप एक एक पैरामीटर्स का चेक करके क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में आप अपने लिए सही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। कहीं अगर डाउट रह गया तो फ्री में आप इनके एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से बात कर पाएंगे। वो आपके प्रोफाइल, आपके इंटरेस्ट, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कौन सा ब्रांच और कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए राइट है। इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। दैट्स नॉट ऑल। आफ्टर एडमिशन आपके लिए पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, वेबिनार्स, जॉब्स इंटर्नशिप पोर्टल, एलुमनाई कनेक्ट, एज वेल एज प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़ आपको फ्री में मिलता है। आफ्टर एडमिशन अगर आपको इन यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आया तो आप इनके CV एश्योर्ड फीचर से रिफंड ले सकते हैं। इस प्रोसेस में इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र आपको असिस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से रिफंड लेने में विद इन यूजीसी गाइडलाइंस। सबसे बड़ी बात, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करके अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए। सो देर किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करिए, कंपेयर करिए, अपने लिए सही यूनिवर्सिटी चूज़ करिए और अपना बीटेक का जर्नी जॉब के साथ स्टार्ट करिए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर रिकमेंड क्या करते हैं, मतलब आपका रिकमेंडेशन क्या रहता है? मेरा रिकमेंडेशन रहता है आप वो करिए जो आपका टारगेट है, वो टारगेट अचीव हो पाए उस पर काम करिए।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे का टारगेट होता है कि सर मैं डिप्लोमा का जॉब कर रहा हूँ, मैं बीटेक कर लूँगा, थोड़ा मेरा ग्रोथ मिल जाएगा, मैं कंपनी चेंज करूँगा, देन गुड टू गो, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपका टारगेट है मेरे को डीआरडीओ, इसरो में जाना है, पीएसयू में जाना है, आईआईटी से एमटेक करना है, देन माय डियर ये जॉब के साथ बीटेक वाला ऑप्शन इतना अच्छा आपके लिए नहीं होगा, बिकॉज आपको इतना टाइम मिल नहीं पाता है। जॉब भी पढ़ना आपको करना है, कॉलेज का पढ़ाई भी करना है, कितना पढ़ोगे भाई, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो उस केस में क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो जाता है आपका खाली बीटेक करना। अब बीटेक करने के लिए दो ही रास्ता है, एक तो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लो जिसका फीस आमतौर पर ज़्यादा होता है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम दो, या फिर काउंसलिंग के जरिए जो डिप्लोमा मार्क्स के बेस पर होता है आप कॉलेज में एडमिशन लो जो अच्छा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज किसको बोलेंगे, जहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट होता है, सिंपल सी बात है। कम से कम 80% प्लेसमेंट हो, सचमुच का, झूठ वाला नहीं, ये नेट वाला नहीं। नेट पे देखता हूँ सब जगह 98% प्लेसमेंट होता है, जबकि आईआईटी का 98% प्लेसमेंट नहीं है, किसी भी आईआईटी का 98% प्लेसमेंट नहीं है, किसी मतलब किसी भी की बात कर रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे का डेटा दिखाया था मैंने, अब इस बार का 80% के आसपास प्लेसमेंट हुआ है, तो 98% आईआईटी का नहीं, आईआईटी बॉम्बे से कॉलेज का, तो बाकी कैसे होगा भाई, बिकॉज बहुत सारे आपके कोर्सेज होते हैं ना, खाली एक तो बीटेक सीएससी कराते नहीं है। बीटेक सीएससी का 100% प्लेसमेंट किसी कॉलेज का जा सकता है, गया भी है, काफ़ी सारे आईआईटीज़ का 95, 98 जाता है, कुछ कॉलेज का यू कैन से दैट ऑल्सो 100% जाता है, वो मैं समझ सकता हूँ, बट ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, बीटेक कर सकते हैं ऐसे, बात समझ में आ गई आपको। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बीटेक ज्वाइन करने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसी में ही रह जाते हैं। साथ में मेरे प्यारे बच्चे प्रिपरेशन चालू कर दो गवर्नमेंट जॉब का। इसमें आप मिस्टेक क्या करेंगे, आप नॉन टेक पर ध्यान नहीं देंगे, मोस्ट प्रोबेबली टेक पर ध्यान दे रहे हैं आप, नॉन टेक पर ध्यान नहीं देंगे। और ऊपर से सीएससी है तो गेट में अच्छे स्कोर कितना होता है सीएससी में, आउट ऑफ 100 80 के आसपास, बिकॉज 80 मार्क्स लाएंगे आप आउट ऑफ 100 तो आपका जो रैंक होगा एनीवेयर 500, 300 to 500 के बीच में होगा। That you can consider as good score in GATE examination because above 80 गेट में लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ला नहीं सकते, बट इन जनरल मुश्किल होता है लाना किसी के लिए भी, बात समझ पा रहे हैं। ओके, तो नॉन टेक पर ध्यान दें। नॉन टेक क्या चीज़ है, जीके पढ़िए, एप्टीट्यूड पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। देखिए स्पेशली जीके 6 महीने का 1 साल का काम नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एडमिशन लेते ही पढ़ना चालू कर दो मेरे प्यारे बच्चे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगा ही। और साथ में हमारे पास क्या आ गया, टेक्निकल चीज़ का आप ध्यान दीजिए, मतलब टेक्निकल मतलब गेट के बेस पर, और थोड़े थोड़े प्रिपरेशन चालू करो। कौन से गवर्नमेंट जॉब्स पर हम टारगेट करें सर, डिप्लोमा बेस पर आप टारगेट कर सकते हैं, आरआरबी जेई टारगेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद डीआरडीओ टारगेट कर सकते हो, उसके बाद इसरो भी टारगेट कर सकते हैं, सबसे हाईएस्ट पैकेज दे रही है इसरो। टीए रिसर्च टेक्निकल असिस्टेंट शायद होगा ये, हाँ टेक्निकल असिस्टेंट, ये लगभग 70 से 80 के बीच में आपका सैलरी चल रहा है। मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया, मैं दिखाऊंगा भी आपको कौन कौन से जॉब्स हैं, डोंट रिगार्डिंग दिस, पूरा डिटेल आपको पता लगेगा इनके बारे में, मैं डिटेल दिखा दूंगा। ये मेजरली 3 आपके पास बेस्ट जॉब्स हैं। इसके अलावा डिप्लोमा बेस पर कुछ जॉब्स निकलते हैं पीएसयूज में, वो सबसे हाईएस्ट पैकेज देते हैं भाई, 10 से 12 लाख का सीटीसी बनेगा आपका, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लेते हो। लेकिन उसमें केस रहता है कुछ पीएसयूज में, क्या, अगर बीटेक कंप्लीट होने तक आप एलिजिबल होते हो, बीटेक कंप्लीट हो गया तो डिप्लोमा बेस के एग्जाम दे नहीं सकते, बीटेक बेस पर दे सकते हैं, डिप्लोमा बेस पर दे नहीं पाओगे, एलिजिबल नहीं होगा। उसमें कुछ जगह पर लिखा हुआ है, मैंने शो भी किया आपके साथ, शेयर भी किया, जब मैंने इसी वाला बनाया था शेयर कर दिया था, तो दोबारा दिखाने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर चाहिए होगा बताना, मैं किसी और वीडियो बता दूंगा। अब देखो, खाली जॉब करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है डिप्लोमा के बाद। इसके पीछे 3 बड़े रीजन आपको बता देता हूँ। एक, स्टार्टिंग सैलरी कम मिलेगा, पहला। दूसरा, प्रमोशन का दिक्कत, मतलब सैलरी नहीं बढ़ेगा। और तीसरा, पोजीशन अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो जॉब का प्रोफाइल उतना अच्छा होगा ही नहीं। उसमें बीटेक प्लस एमबीए वालों को मिल जाता है या बीटेक प्लस एमटेक वालों को मिल जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो अगर आपके पास अगर होगा तो इसको ऐसे इजीली जाने मत देना। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। अब आओ दिखाता हूँ मैं ये 3 जॉब्स का बेसिकली कहानी, और उसमें सिलेबस भी दिखा दूंगा, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का, ताकि पूरा क्लियरिटी मिल जाए। बात समझ पा रहे हैं, आओ चलते हैं।